बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कोरेस्पोंडेंस थ्योरम इनका प्रूव करेंगे। इससे पहले हमने होमोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ा कि ये एक स्ट्रक्चर प्रिजर्विंग फंक्शन होता है। तो इसमें भी हम यही प्रूव करेंगे कि जो डोमेन की आइडेंटिटी होगी वो कोडोमेन की आइडेंटिटी पे मैप होगी, और इस तरह जो इन्वर्स एलिमेंट होगा वो इन्वर्स पे मैप होगा, और जो इमेज है वो इमेज पे मैप होगी। यानी इस तरह के डिफरेंस थ्योरम है वो हम वन बाय वन प्रूव करेंगे। लेट एफ बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यानी पहले फंक्शन के बारे में होना चाहिए कि वो क्या है, एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। दो ग्रुप्स हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दो ग्रुप्स के दरमियान में होता है। तो अब यहाँ पे कंसीडर करें एक ग्रुप जी है और एक जी डैश है, और उन दोनों के दरमियान में एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो फर्स्ट हमने जो प्रूव करवाना है वो है एफ मैप्स द आइडेंटिटी ई ऑफ जी ऑन टू द आइडेंटिटी ई प्राइम ऑफ जी प्राइम, दैट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई प्राइम। आइए देखें हम कंसीडर किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये ग्रुप जी क्या है, ये नॉन जीरो रियल नंबर्स का ग्रुप है, और जी प्राइम क्या है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ग्रुप है। यानी 2x2 के मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ले लेता हूँ। अब इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1 0 0 1, और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी 1। तो इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा फंक्शन होगा कि आप उसमें 1 पुट करें और उसका आंसर क्या आ जाए 1 0 0 1 आ जाए। तो इसको हम कहेंगे कि आइडेंटिटी, यानी इसकी आइडेंटिटी जी डैश की आइडेंटिटी पे मैप है। लेकिन अब यहाँ पे हमें जनरल नहीं है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो मैट्रिसेस हो सकते हैं, वो फंक्शंस हो सकते हैं, वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो सकती है, वो एक अंडर एडिशन एक अंडर मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, वो जैसे मर्जी हो सकती है। ये जैसे हमने एक प्रीवियस एग्जांपल भी की थी कि एफ ऑफ एक्स हमने डिफाइन किया था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स से। तो अब ये देखें डोमेन में वहाँ पे था कि वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप था, और जो कोड में थी वो अंडर एडिशन ग्रुप था। अब डोमेन में क्या है कि आइडेंटिटी 1 थी, तो जब आपने 1 पुट करना है तो नेचुरल लॉग 1 क्या होगा, वो 0 होगा। तो जो रेंज की आइडेंटिटी क्या थी वो 0 थी, यानी वो r प्लस था। तो यहाँ पे क्या था 1 0 पे मैप हो रहा था। तो सेम क्या था, यानी जो प्रीवियस एग्जांपल लेक्चर नंबर 14 में हमने की कि एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो 1 पुट करेंगे 0 पे मैप होगा, यानी डोमेन की आइडेंटिटी को डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप होगी। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बिलोंग टू जी एंड ई द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी हमने जो डोमेन है उसका एक एलिमेंट ले लिया और एक आइडेंटिटी भी ले ली, उसी की हमने प्रूव करवाना है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई प्राइम होगा। देन ए डॉट ई इज इक्वल टू ए एंड ई डॉट ए इज इक्वल टू ए, यानी दोनों को ए को चाहे आइडेंटिटी के लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से, आंसर ए ही आएगा। अब दोनों तरफ फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट आइडेंटिटी। अब एफ क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो अलग अलग हो जाएगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ई। यहाँ पे ऑपरेशन कोई भी मेंशन नहीं था, इसलिए हम डॉट ही लिख देते हैं। लेकिन बाय रूल ये होता है कि जो भी ग्रुप का ऑपरेशन होता है हमने वो लिखना होता है, लेकिन जब कोई भी मेंशन ना हो तो हमने डॉट ही लिख देना होता है। यहाँ से एफ ऑफ ए किसके इक्वल आया, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ई के। इस तरह अगर हम ये राइट साइड कंसीडर करें एफ ऑफ ए, यानी इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करें और इसके ऊपर भी, तो यहाँ पे बनेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ई डॉट एफ ए। तो यहाँ पे एफ ऑफ ई अलग हो जाएगा और एफ ऑफ ए अलग हो जाएगा। तो सेम यहाँ से भी एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ ई डॉट एफ ऑफ ए। दस फॉर एवरी एफ ऑफ ए बिलोंग टू जी प्राइम। अब ये देखिए ए हमने लिया था कैपिटल जी में से, तो फंक्शन अप्लाई होने के बाद वो एफ ऑफ ए किस में जाएगा, वो जी प्राइम में जाएगा। यहाँ पे देखें कि इस रिजल्ट को और इस रिजल्ट को अगर हम आपस में मिलाएं तो यहाँ पे क्या बनता है, एफ ऑफ ई डॉट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ई। यानी ये एफ ऑफ ए दोनों का आंसर आ रहा था, इसको मैंने सेंटर में लिख लिया यहाँ पे। और यहाँ पे एक और बात नोट करें कि एफ ऑफ ए को आप एफ ऑफ ई के साथ चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर फिर से वही एफ ऑफ ए ही आता है। इसका मतलब एफ ऑफ ई क्या है, वो जस्ट ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे आइडेंटिटी बिहेव करता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ई क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ई अगर कैपिटल जी का एलिमेंट था तो एफ ऑफ ई किसका एलिमेंट होगा, वो जी प्राइम का होगा। तो उसको हम फिर आइडेंटिटी है तो उसको हम ई प्राइम से डिनोट कर देते हैं, बेसिकली वो एफ ऑफ ई ही है। हेंस एफ ऑफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ जी प्राइम एंड एफ ऑफ ई को हम ई प्राइम से डिनोट कर देंगे। नेक्स्ट है कि इनवर्स एलिमेंट इनवर्स पे मैप होता है, यानी ए इनवर्स उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो एफ ऑफ ए का जो इनवर्स होगा उसके ऊपर मैप होगा। यहाँ पे देखिए ए का इनवर्स पहले है फिर फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पहले फंक्शन अप्लाई हो रहा है फिर हम उसका इनवर्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें हम एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट ए इनवर्स, यानी आइडेंटिटी को हम ए डॉट ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ अलग अलग हो जाएगा, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए इनवर्स, यानी एफ ऑफ ई की वैल्यू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ ए इनवर्स आ रही है। और इस तरह अगर हम ए इनवर्स को लेफ्ट साइड पे लिखें और ए को राइट साइड पे लिखें तो एफ ऑफ ए इनवर्स और एफ ऑफ ए, यहाँ पे भी ये होमोमॉर्फिज्म से एफ अलग अलग हो गए। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ई इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स डॉट एफ ऑफ ए। यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ ए को आप एफ ऑफ ए इनवर्स के साथ चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या एफ ऑफ ए इनवर्स को एफ ऑफ ए के साथ यानी राइट से या लेफ्ट से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर एफ ऑफ ई ही आता है। अब एफ ऑफ ई क्या है, ये बेसिकली आपके पास आइडेंटिटी है, यानी ई प्राइम जो भी हमने प्रीवियस में ये प्रूव किया कि ये आपके पास आइडेंटिटी थी कोडोमेन की। तो हमने भी यही पढ़ा है कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर आंसर आइडेंटिटी दे वो क्या होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ ए इनवर्स एफ ऑफ ए का इनवर्स है और एफ ऑफ ए इनवर्स का इनवर्स है। तो यही बात मैंने लिखी, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए। ये देखें ना, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए लिखा गया और ये ऊपर उसका इनवर्स लिखा गया और यही हमने प्रूव करना था। या बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि जब फंक्शन होमोमॉर्फिज्म हो तो इनवर्स बाहर आ जाता है, यानी -1 पावर जो होगी वो बाहर आ जाएगी और फंक्शन इनसाइड रह जाएगा। थर्ड वन क्या है कि इफ h इज सब ग्रुप ऑफ g देन f ऑफ h इज सब ग्रुप ऑफ g प्राइम, यानी अगर एक g में कोई एक सब ग्रुप है तो जब आपने g के ऊपर फंक्शन अप्लाई करना है तो ज़ाहिर है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई होगा। अब जो सब ग्रुप्स के एलिमेंट है उनके ऊपर जो अप्लाई होगा और जो उनकी इमेजेस बनेगी वो आपने g प्राइम में एक सेपरेट लिख देनी है। तो वो जो g प्राइम में f ऑफ h यानी h की इमेजेस बनेगी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि h में आइडेंटिटी a और a स्क्वायर 3 एलिमेंट हैं। जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे एफ ऑफ ई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए स्क्वायर, फर्ज करें उधर भी एक एलिमेंट आता है, 2 एलिमेंट आते हैं, तो जो नया सेट बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एच, वो बनेगा जी प्राइम में। हमें शो करवाना है कि जो जी प्राइम में सेट बना है वो भी सब ग्रुप है जी प्राइम का। एफ ऑफ एच इज इक्वल टू, यानी एफ ऑफ एच में क्या होगा कि इसमें इमेजेस होंगी, किसकी इमेजेस, जो कैपिटल एच के एलिमेंट हैं उनकी इमेजेस होंगी। इस सबसेट ऑफ जी प्राइम ज़ाहिर है जब फंक्शन अप्लाई होगा तो ये जी प्राइम में चला जाएगा क्योंकि फंक्शन हमारा जी इंटू जी प्राइम था, तो फंक्शन अप्लाई होने के बाद ये जी प्राइम में आएगा तो एफ ऑफ एच क्या बनेगा, जी प्राइम का सबसेट बनेगा। तो हम यहाँ पे सब ग्रुप क्राइटेरिया ले लेंगे, यानी 2 एलिमेंट्स लेंगे एफ ऑफ एच के और पहला मल्टीप्लाई बाई दूसरे का इनवर्स, अगर फिर से एफ ऑफ एच में हुआ तो हम कहेंगे ये सब ग्रुप है। इफ ए बी बिलोंग टू एच दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, क्योंकि एच के है सब ग्रुप है। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ये किस में बिलोंग करेंगे, ये एफ ऑफ एच में, यानी अगर ए एच में हो तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ कैपिटल एच में होगा, अगर बी एच में है तो एफ ऑफ बी कैपिटल एफ ऑफ एच में होगा। आल्सो एफ ऑफ ए बी इनवर्स। यहाँ पे देखें कि हमने ए बी इनवर्स को शो करवाना है कि ये भी एफ ऑफ एच में। अब एफ के होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ऑफ ए अलग हो जाएगा, एफ ऑफ बी इनवर्स अलग हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा कि इनवर्स बाहर आया था, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स, यानी एफ ऑफ बी होल इनवर्स लिख दी। अब यहाँ पे देखें ए बी इनवर्स, अगर क्योंकि ए एच का एलिमेंट था बी भी एच का एलिमेंट था तो पहला मल्टीप्लाई में दूसरे का इनवर्स वो भी एच का एलिमेंट होगा भाई, वो सब ग्रुप क्राइटेरिया। तो जब हम फंक्शन अप्लाई करेंगे अगर ये एलिमेंट एच का है तो इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई होगा तो ये एफ ऑफ एच का बनेगा,
यानी यहाँ पे कहने का मतलब कि ये जो एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ ये बेसिकली किसका एलिमेंट है, ये एफ ऑफ एच का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पे ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होल इनवर्स। तो ये वही बात मैंने यहाँ पे लिख दी, एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होल इनवर्स। ये किसमें बिलोंग करेगा, एफ ऑफ कैपिटल एच में। तो हमने ये देखे दो एलिमेंट्स लिए एफ ऑफ कैपिटल एच में, तो पहला मल्टीप्लाई पे दूसरे का इन्वर्स, फिर से कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब ग्रुप हो जाएगा। अब फोर्थ वन इसी का ही उल्ट है, यानी थर्ड का, इफ के सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम देन एफ इनवर्स के इज सब ग्रुप ऑफ जी। यानी पहले हमने कहा कि एक सब ग्रुप है जी में, तो उसका जो इमेज बनेगा वो जी प्राइम में सब ग्रुप बनेगा। अब एक जी प्राइम में सब ग्रुप है तो उसका जो प्री इमेज बनेगा यानी जी में वो क्या बनेगा, वो सब ग्रुप बनेगा। लेट ए बी बिलोंग टू एफ इनवर्स के, हमने दो एलिमेंट ले लिए एफ इनवर्स के से, देन एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बिलोंग टू के, यानी ये एफ इनवर्स इस तरफ आएगा, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ये किसमें बिलोंग करेंगे, के में। आल्सो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी होल इनवर्स बिलोंग टू के, क्योंकि के क्या है, सब ग्रुप है, ये दिया हुआ कि के क्या है, सब ग्रुप, तो पहला मल्टीप्लाई पे दूसरे के इनवर्स किसमें होगा, वो के में होगा। लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी इनवर्स, तो यहाँ पे इनवर्स क्या होगा, ये बी इनवर्स के ऊपर अप्लाई होगा, यानी इनवर्स जैसे हम बाहर निकाल सकते हैं तो इन साइड भी लेके आ सकते हैं। तो एफ होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे हम दोनों एफ को मिला के एक एफ भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स, हेंस एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू के, क्योंकि ये लेफ्ट साइड के का एलिमेंट है तो राइट साइड भी के का एलिमेंट होगा। तो अब अगर एफ ऑफ ए डॉट बी इनवर्स के का एलिमेंट है तो ए डॉट बी इनवर्स क्या होगा, यानी एफ राइट साइड में जाकर क्या बन जाएगा, एफ इनवर्स के बन जाएगा, यानी ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग टू एफ इनवर्स के। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे एफ इनवर्स के में से, तो पहला मल्टीप्लाई पे दूसरे का इनवर्स, फिर से एफ इनवर्स के में जा रहा है, तो यहाँ पे एफ इनवर्स के भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो यही हमने प्रूव करना। तो ये चार थ्योरम, इनको करस्पॉन्डेंस थ्योरम भी बोलते हैं, तो इसका थ्योरम ये प्रूफ पेपर में आ सकता है।